Hello everyone, this is Hemchand from Navjyoti Global School, Pahadpani. How are you all? I hope you are very well in this time. So students, today we are going to do class 5th mathematics chapter 1st. So students, chapter 1st, the fish tail. आज हम पढ़ेंगे द फिश टेल मैथमेटिक्स चैप्टर 1st. Deep under the sea, see the lovely colored fish swimming peacefully. This special poem in 3 lines is called a haiku. Such poems about nature are popular in Japan. Here is another haiku. So students, ये चैप्टर द फिश टेल मछली उछली जो संबंधित है, तो इसमें स्टोरी बेस्ड चैप्टर है. हमने स्टोरी के थ्रू इसको समझना है. इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे. इसमें कहा गया है, गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैरती शांति से. अब आगे स्टोरी को हम समझते हैं. 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं. प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद हैं. एक और हाइकू पढ़ें. आगे हम और पढ़ते हैं इसके बारे में. आगे हम पढ़ेंगे, द लेक काम स्मूथ स्टील फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स रेपल्स शेक द लेक. इसमें कहा गया है कि जो तालाब है ये शांत स्तर मछली उछली और लौटी तालाब लहरों से हिल गया. अब इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, डू यू नो एनी पोएम्स अबाउट फिश. क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? तो आप बताएं, आपको कोई भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी छोटी क्लासों में, मछली जल की रानी है संबंधित जो पोएम्स हैं ये आपने पढ़ी होगी. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. हेयर आर सम ड्राइंग मेड बाय चिल्ड्रन. यहाँ बच्चों के बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिए जा रहे हैं. आगे हम देखते हैं. व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेस व्हाट शेप्स कम टू योर माइंड. जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश. मछली का चित्र बनाने के लिए आपने स्क्वायर और ट्रायंगल का उपयोग करना है. तो स्क्वायर और ट्रायंगल से हम मछली का फिगर कैसे बनाएंगे वो हम आगे बनाएंगे. जैसे हम सबसे पहले स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. ये हमने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं. यहाँ से हम ट्रायंगल बना देंगे. तो इसका जो शेप बन गया मछली जैसा शेप बन गया. तो ऐसे ही आपने बनाने की ट्रायंगल और स्क्वायर्स का यूज़ करके मछली कैसे बनेगी. आगे देखते हैं. लुक फॉर फिश डिजाइंस अराउंड यू ऑन क्लोथ इन पेंटिंग्स ऑन मैट्स etc. अपने आसपास जैसे कपड़ों पर और चित्रों में मैट्स में आदि पर मछली के डिजाइन ढूंढो. मीन मीन्स अ फिश एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आइज लुक लाइक अ फिश. कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज़ सच आइज. मीन का अर्थ है मछली और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हैं. क्या तुम ऐसी आँखों वाली किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? ड्रॉ अ फेस विथ फिश आइज. एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हो. तो आपने ऐसा फेस बनाना है जिसकी आंखें जो होंगी वो मछली जैसी हो. आगे हम देखते हैं. फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस.
द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग. हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन. मछली जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की हो सकती है. सबसे जो छोटी मछली होती है वो लगभग 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन. तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो. ये आपसे बोल रहा है कि आप ऐसी कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो. आपने यहाँ पे नोट डाउन करना है. ऐसी कितनी लंबी मछली हो सकती है जिसके बारे में आप सोच सकते हो. जैसे हमने सबसे स्मॉलेस्ट की बात की, स्मॉलेस्ट जो मछली आप सोच सकते हैं जैसे हमने किया 1 सेंटीमीटर. ऐसे हम सबसे बिगेस्ट की बात अगर करें तो आप कितना इसमें सोच सकते हो वो आप यहाँ पे सेंटीमीटर में इसको लिख सकते हैं. 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं. आगे हम पढ़ेंगे. हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश दैन द स्मॉलेस्ट फिश. तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितनी गुनी लंबी है. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का समझने का मतलब है जो इसमें स्टोरी दी है ये सेम नंबर बेस्ड नंबर सिस्टम से रिलेटिव चैप्टर यहाँ पे दिया गया है. इसमें आपको नंबर्स का नॉलेज होगा. नंबर्स सिस्टम में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर होते हैं इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी. स्टोरी के तौर पे ही इसको हम समझेंगे. जैसे इसमें कहा गया हमसे हाउ मनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश दैन द स्मॉलेस्ट फिश. जो तुम्हारी सबसे बड़ी वाली मछली है और सबसे छोटी मछली से कितनी गुनी लंबी है ये आपसे पूछ रहा है. जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं. जैसे आपकी सबसे छोटी जो मछली है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L इक्वल 1 सेंटीमीटर. एंड जो सबसे बिगेस्ट यहाँ पे फिश है उसकी जो लेंथ है हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे 10 सेंटीमीटर हम समझ लेते हैं. सबसे बिगेस्ट 10 सेंटीमीटर, सबसे स्मॉलेस्ट 1 सेंटीमीटर. अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी मछली से कितनी लंबी गुनी बड़ी मछली है, मतलब इससे कितना गुना है 10. छोटी मछली 1 सेंटीमीटर, बड़ी मछली 10 सेंटीमीटर. तो 1 का 10 से डिवाइड करेंगे, 1 10 या 10 सेंटीमीटर. तो यानी कि इसका 10 पार्ट्स, मतलब इसका 10 गुना है छोटी मछली से बड़ी मछली का जो साइज है. ऐसे हम इसको समझ सकते हैं. आगे हम पढ़ेंगे. द बिगेस्ट फिश इज़ द व्हेल शार्क. इट इज़ एक्चुअली नॉट अ व्हेल but is a big fish. Whales are different from fish. Whales breathe like we do through their noses, but fish have no noses and they take in water, not air. Whales give birth to babies, but fish lay eggs. The whale shark fish looks big and dangerous, but is quite harmless. It does not attack humans. इसमें कहा गया है हमसे कि जो सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है. हमने यह भी हम कह सकते हैं वास्तव में यह व्हेल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है जो यहाँ पर आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है. व्हेल मछलियों से अलग होती है. जो व्हेल जैसे हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है लेकिन मछलियों की जो नाक नहीं होती. वे अपने जैसे होते पानी लेते हैं, हवा नहीं. व्हेल बच्चों को जन्म देती हैं लेकिन मछली अंडे देती है. व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है. वे मनुष्य पर हमला नहीं करते. इसे हम बोलेंगे व्हेल शार्क फिश. आगे हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस को भी हम आगे सॉल्व करेंगे साथ में. वन व्हेल शार्क वॉच ए लॉन्ग एज 18 मीटर. एक व्हेल शार्क जो है वो 18 मीटर लंबी है. जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज. ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर. जरा सोचिए यह कितनी लंबी होगी. तुम्हारी लंबाई के लगभग कह रहा है कि 12 बच्चों को
एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई। मीन्स समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जैसे जो आपकी एज के चिल्ड्रन हैं, जैसे किसी की साइज अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो लेंथ है, इसको हम मेजर करके आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए, एनी गेस व्हाट इज वेट? वेल, मच मच मोर देन व्हाट 12 ऑफ यू टुगेदर वेट। इट्स वेट वॉज अबाउट 16,000 किलोग्राम। तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज़्यादा उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है। जैसे हम आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम डू वी वेट? तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है? तो यहाँ पर आप लिखिए आपका जो वेट है, वेट कितना है वो आपने यहाँ पे नोट डाउन करना है। जैसे हम सपोज 20 kg मान लेते हैं, आपका वजन माना 20 kg है। इसके बाद क्या कहें? सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट डैश kg। तो ऐसे ही तुम्हारी ही तरह के 12 बच्चों का कुल वजन लगभग कितना होगा? ये आप नंबर सिस्टम क्वेश्चन आप ऐसे समझ सकते हैं। नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे उसके 2 टाइम्स 3 टाइम्स करते हैं, ये चीज़ें हम इसमें सीख रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जो आपका वेट है वो कितना है। जैसे हमने माना 20 kg, ऐसे ही आप भी अपना वेट यहाँ पे लिख सकते हैं 20 kg। ऐसे ही हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी तरह 12 बच्चों के कुल वजन लगभग कितना होगा। आपका वेट 20 kg है, तो ऐसे ही 12 बच्चे और हैं, तो 20 इंटू 12। तो जो 20 यहाँ पे बच्चे और हैं, ऐसे ही 12 बच्चे और हैं, तो इनका वेट कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 20 को 12 से मल्टीप्लाई, 20 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 22 जा 24, यानी कि 240 kg वेट। तो जो आपकी ही तरह जो 12 बच्चे होंगे उनका वेट कितना हो जाएगा, 240 kg। तो ऐसे ही आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। व्हेल शार्क वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज़्यादा होगा। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्हेल शार्क एक फिश यहाँ पर हमने देखी अभी, जिसका वेट हमने कितना उसका वज़न दिया था वहाँ पे 16,000 ऑलमोस्ट। तो व्हेल शार्क जो वज़न यहाँ पे दिया था, तो जैसे 12 बच्चों के कुल वज़न के लगभग कितना ज़्यादा गुना होगा। तो हमने कितना निकाला, 12 बच्चों के लगभग, 12 बच्चों का जो वज़न हमने यहाँ पे निकाला 240 kg। तो ऐसे ही 240 kg और व्हेल शार्क का जो यहाँ पे ऑलमोस्ट वेट दिया है वो दिया है 16,000 kg। तो इसका ये कितना गुना है। तो हम क्या करेंगे, 240 को इससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड तो आपने प्रीवियस क्लासेस में क्लास 4 क्लास 3 में सीखा है। तो 240 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसका निकल जाएगा कि इससे कितना टाइम्स ज़्यादा है। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपने नोट भी करने हैं। ऐसे ही हम क्वेश्चंस को स्टोरी के तौर पर स्टोरी भी समझेंगे और क्वेश्चन भी साथ में करेंगे। इसमें हमको एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सभी स्टोरी बेस्ड चैप्टर है, तो स्टोरी के ही तौर पर हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। आगे हम पढ़ेंगे द फिश टेल। द फिश टेल, तो इसमें हम पढ़ते हैं मछली की जो पूंछ है इसके बारे में पढ़ेंगे। टू see the difference between whales and fish, look carefully at their tails. Can you see that the fish tail stands
flat along its body. But the tail of the whale almost looks like two legs. Can you spot the fish in the picture? जैसे कह रहा है कि व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूँछों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं जो व्हेल और मछली यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए एक हमको यहाँ पर व्हेल मछली का पिक्चर दिखाई दिया, व्हेल और ये मछली होगी। इनमें अंतर देखने के लिए आप इनको पूँछों को ध्यान से देखिए। देखिए इनका जो पूँछें हैं इनमें कुछ डिफरेंस यहाँ पर पाया गया है। तुम देख सकते हो कि मछली की पूँछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, पर व्हेल की पूँछ दो पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो? जैसे यहाँ पर व्हेल की पूँछ अलग दिख रही है और मछली की पूँछ अलग दिख रही है, तो इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं स्कूल ऑफ फिश। Fish like to swim together in the sea in big groups called schools of fish. In their school, they feel safe from the bigger fish. मछली का जो स्कूल है इसमें हम देखते हैं मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख सकते हैं बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो साथ में तैर रही हैं, तो इसे ही हम मछलियों का स्कूल कहते हैं। झुंडों में होने वाले कारण उन्हें डर नहीं लगता। इनका जो झुंडों में रहने का कारण है इससे ये रहता है कि इनका डर यहाँ पे नहीं रहता है, इन्हें कोई भी डर नहीं रहता है। ये यहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं ये बहुत सारी जो यहाँ पे फिशेज दिख रही हैं, देखिए अलग अलग शेप्स की। नीचे कुछ ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, ओवल, ये पिक्चर्स देख सकते हैं। ऐसे भी आप मछली का फिगर बना सकते हैं। देखिए जिनसे यूज दिस शेप टू मेक ड्राइंग ऑफ फिश। नाउ यू ऑल्सो यूज सम शेप्स टू ड्रॉ द डिफरेंट सी एनिमल्स सो ब्लो। जिनसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई है। देखिए यहाँ पे जो जिनसी मछली के चित्र बना रही है और आकृतियों का उपयोग कर रही है, इसमें वो अलग अलग आकृतियों का यूज़ कर रही है। देखिए ट्रायंगल भी दिख रहा है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन आकृतियों का यूज़ करके वो मछली का शेप बना रही है। आगे हम पढ़ते हैं फिशरमैन इन देयर बोट्स। जो मछुआरे होते हैं और उनकी नाव, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द सी? वेयर डिड यू सी इट? डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल? हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी फाइंड आउट? तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है? इसे तुमने कहाँ देखा? आपने भी देखा होगा, कोई समुद्र देखा होगा, और कहाँ देखा? क्या तुमने इसे फिल्म में देखा या सच में देखा? जो समुद्र होता है और तुम्हारे विचारों में समुद्र कितना गहरा होगा, वहाँ पे आपने क्या करना है, फाइंड आउट, मालूम करना है। इससे रिलेटिव क्वेश्चंस भी हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए डू यू नो हाउ टू स्विम? वुड यू बी स्कैर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स? क्या तुम्हें तैरना आता है? क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची ऊंची जो लहरों से डर लगता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने यहाँ पे नोट डाउन करना है। आगे हम देखते हैं क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विथ वेव्स राइजिंग हाई। अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर्स में बहुत बड़ा यहाँ पर सी हमको दिखाई दे रहा है, तो इसकी जो लेज हैं वो कितनी ऊपर उठ सकते हैं वो आप देखेंगे।
Imagine that there are fishermen in their boats going up and down with the waves. They start their trip when it is still dark. Some go on a simple boat made from logs of wood tied together. If the sea is rock with very high tides and a strong wind, then these fishermen have a very difficult time. कल्पना करो कि मछुआरे जो अपनी नाव में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। मछुआरे जो हैं वो अंधेरे में भी अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी की फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में। और समुद्र जब उफान पर हो, तेज़ हवा के साथ साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हों, तो इन मछुआरों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस हम नीचे करेंगे। These log boats do not go very far if the wind is helpful. They travel about 4 kilometer in 1 hour. लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चल जाती है। जो नाव की बात कर रहा है तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर, 1 आवर, इसमें कितना किलोमीटर नाव जा सकती है? 4 किलोमीटर 1 घंटे में। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो ऐसे ही 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा। जैसे हम बात कर सकते हैं, 1 किलोमीटर जब नाव जा रही है, 4 किलोमीटर जब नाव जा रही है तो 1 घंटा उसको यहाँ पर लग रहा है, 1 आवर। तो ऐसे ही 10 किलोमीटर जब नाव जाएगी तो इसको कितना समय लगेगा, टाइम आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक आवर में आप 4 किलोमीटर पहुंच रहे हैं, तो 2 आवर्स में आप 8 किलोमीटर पहुंचेंगे। तो ऐसे 10 किलोमीटर में आप कितना निकालेंगे तो उसको हम फाइंड करेंगे। तो 10 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, उसको हम सॉल्व करेंगे आगे, देखते हैं। 1 आवर में जब नाव जा रही है 4 किलोमीटर। तो ऐसे ही 10 किलोमीटर में जाने के लिए उसको कितना समय लगेगा, यहाँ हमने टाइम फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जितना 1 आवर में स्पीड इसकी आ रही है 4 किलोमीटर जो जा रहा है जितना लेंथ, तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10/4 इक्वल 4 2 या 10 बचा 2.2 हमारे पास बचा। तो 2 में हम क्या करते हैं, पॉइंट लेते हैं, 0 बढ़ाएंगे, तो 4 5 या 20, तो 2.5 आवर मतलब 2 घंटे 50 मिनट इसको लगेगा 10 किलोमीटर जाने में, 2.5 आवर। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट। अंदाज़ा लगाओ तुम तेज़ चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो। ऐसे आप अंदाज़ा लगाओ कि आप 1 घंटे में कितने दूर जा सकते हो, आपने ये चेक करना है। आगे हम पढ़ेंगे, फिशरमैन कैन फील द वाइंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड out which way to go. Many of us would get lost and not be able to find our way on the sea, where you only see water and nothing else. मछुआरे हवा को महसूस
कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। हम में से बहुत से तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे। यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। फाइंड आउट, पता करो। लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेज। सूरज की ओर देखो और पता करो कि वह किस दिशा में उगता है। फ्रॉम वेयर यू आर व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू सी टू योर ईस्ट। तुम जहाँ कहीं भी हो देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन से मज़ेदार चीज़ें हैं। नेम 2 थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट। अपने पश्चिम की ओर दिखने वाली 2 चीज़ों के नाम लिखो, ये आपने यहाँ नोट डाउन करने हैं। तो इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, उसे हम डिस्कस करते हैं। विच बोट गेट्स हाउ मच। किस नाव में कितना आता है। इन वन ट्रिप द लॉग boat brings about 20 kg of fish, but other types of boats bring a bigger catch as given in the table. The table also shows the speed of each type of boat, which is how far each boat goes in 1 hour. Look at the table and calculate. मतलब इसमें हमसे जो बात कर रहा है कि जो लट्ठों की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियाँ लाती है। यहाँ पर आपको दिख भी सकता है पिक्चर्स में। और लेकिन कुछ और तरह की नाव में इससे ज़्यादा मछलियाँ ला सकती हैं। जैसे कि तालिका में दिखाया गया है, तालिका में हर नाव की चाल को भी दिखाया गया है कि कौन सी नाव कितनी किस चाल से चल रही है, ताकि यह पता चल सके कि हर नाव 1 घंटे में कितनी दूरी जाती है। तालिका को हम नीचे देख सकते हैं, देखिए। अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल इच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। हर तरह की नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियाँ लाएगी। अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर्स। मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। इफ़ अ लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक। अगर लंबी पूँछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी। नीचे टेबल से हम देख सकते हैं, देखिए। टाइप अ बोट कैच ऑफ फिश इन 1 ट्रिप इन केजी। स्पीड ऑफ द बोट हाउ फॉर इट गोज इन 1 आवर। सबसे पहले नाव का प्रकार देखिए और कैच ऑफ फिश इन 1 ट्रिप, जो एक चक्कर में मछली जो कितनी पकड़ी उन लोगों ने, और स्पीड ऑफ द बोट, जो नाव की चाल है, बोट की जो स्पीड है, ये कितनी है। देखो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ बोट, जो बोट है किस प्रकार की है इसके बारे में देखते हैं। लॉग बोट, जो लट्ठे की नाव है, इसमें जो एक चक्कर में मछलियाँ जो पकड़ी गई हैं 20। ऐसे इनकी जो स्पीड कितनी रही है 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 4 किलोमीटर ये नाव दौड़ी। ऐसे लॉन्ग टेल बोट, जो लंबी पूँछ की नाव होती है, इसने 600 मछलियाँ पकड़ी और 12 किलोमीटर पर आवर दौड़ी, मतलब 1 घंटे में 12 किलोमीटर चली। ऐसे मोटर बोट, इसने 800 मछलियाँ पकड़ी और मशीन बोट 6000 मछलियाँ पकड़ी। इनकी जो टाइमिंग है 20 किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर पर आवर। ये डिफरेंट टाइप्स की जो बोट हैं, इनकी डिफरेंट वर्किंग और स्पीड है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा द फिश स्टिल से संबंधित चैप्टर। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, वो हम अभी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे।
देखिए इसमें दिया है आइटम्स, प्राइस ऑफ ईच, नंबर ऑफ आइटम्स, कॉस्ट। ये हम कैसे फाइंड करेंगे ये हम देखेंगे। बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, जो ताज़े पानी के लिए जो खुदाई है, इसकी जो प्राइस ऑफ ईच मतलब जिसमें प्रत्येक की जो प्राइस है वो कितनी है, 3000 रुपीज। और चीज़ों की संख्या कितनी है, एक। मतलब टोटल जो यहाँ पे ताज़े पानी के लिए जो खुदाई की है इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं 1। तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी वो हम यहाँ लिखेंगे। देखिए टोटल कॉस्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जितनी प्राइस है उसको हम नंबर ऑफ़ आइटम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे प्राइस इसका 3000 है तो नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3000। तो ये इसकी 3000 कॉस्ट होगी। ऐसे सेकेंड में क्या है, बैम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग, जो मछली सुखाने के लिए बांस की जो अलमारियां हैं, इसकी जो प्राइस है यहाँ पे हर एक की जो यहाँ पे कीमत है वो कितनी है, 2000 रुपीज़। तो ऐसे नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं इसमें 20। तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ आइटम्स को प्राइस ऑफ ईच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2000 इंटू 20, ये मल्टीप्लाई आप खुद भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट जो है सीमेंट टैंक, ट्रेन, नाइफ, बकेट, इन क्वेश्चंस को होमवर्क से करके दिखाएंगे। ये क्वेश्चंस आपने होमवर्क में करने हैं। ऐसे टोटल कॉस्ट टू सेट ऑफ द फैक्ट्री, इस फैक्ट्री की जो टोटल कॉस्ट है उसे भी आप फाइंड करेंगे। उसे फाइंड कैसे करेंगे, जैसे ये आपका टोटल कॉस्ट को यहाँ ओवरऑल सम करके यहाँ पे फैक्ट्री का टोटल कॉस्ट फाइंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने जो सीखा नंबर सिस्टम्स के बारे में, नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कितने आइटम्स को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस नीचे भी दिए गए, ये सभी आपने होमवर्क में करने हैं। थैंक्स।